हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, कल हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एनर्जी पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूंगी कि क्लास की एनर्जी पूरी मेंटेन रहे। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है तो हाँ बेटा, कल हम लोगों ने बात की थी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में, और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा क्या मतलब अपनी तरफ से तो पूरे अच्छे से आपको डेफिनेशन वाइज ही बताया, कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर भी हम लोगों ने देखे। ठीक है, आज हम दो फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो इन्फिनाइट बनते हैं, क्योंकि आपने कल क्लास में यही बताया था, तो बिल्कुल यही मैंने बताया था। लेकिन बेटा हम लोग पढ़ते दो के बारे में हैं, मेनली दो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो है, ये मैंने एक इथेन मॉलिक्यूल लिया, जो मैंने कल भी लिया था। ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इथेन लिया। ठीक है, इसे मैंने कहा कि ये फ्रंट कार्बन है। ठीक है बेटा, और इसे मैंने कहा ये बैक कार्बन है। क्या है? ये बैक कार्बन है। बैक कार्बन है। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। ओके, अब एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ, तो अब मैंने इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि ये क्या हो, थोड़ा इजी फॉर्म है। ठीक है, दो इसमें से बहुत लोएस्ट चांस है, लेकिन आपको समझ में आए कि इसलिए मैंने ये वाला फॉर्म बताया। इस फॉर्म का नाम क्या है? इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा इस फॉर्म को बोलते हैं 100 हॉर्स फॉर्म। 100 हॉर्स फॉर्म। ठीक है, 100 हॉर्स फॉर्म। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? जैसे कि बेटा ये जो है, इसको बोलेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स फॉर्म है ये। ठीक है, इस फॉर्म का नाम इक्लिप्स है। जब ये, इसका मतलब है फ्रंट कार्बन। क्या है बेटा इसका मतलब? फ्रंट कार्बन। ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये वाला जो है इसका नाम है, ये फ्रंट कार्बन आपको इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है बैक कार्बन। क्या इंडिकेट कर रहा है? बैक कार्बन। बैक कार्बन। ठीक, ये इंडिकेट कर रहा है फ्रंट कार्बन, ये इंडिकेट कर रहा है बैक कार्बन। ओके, और हाइड्रोजन देखो, ये इथेन है जिसमें पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगे हुए हैं। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगे हैं, तो बेटा पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, और ये पीछे आ रहा है, देखो इसके पीछे आ रहा है। ऐसे आप देखोगे ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये तो ये बेटा फ्रंट कार्बन है, ये आपका बैक कार्बन है, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से ये भी कनेक्टेड है, 3 से ये भी, ये मैंने क्या किया, तीनों से कनेक्ट भी कर दिया। ओके, अब ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, देखो बेटा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एकदम क्या, एकदम साइमल्टेनियस है, मतलब बगल बगल में है, देखो। ठीक है, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, मतलब सेम साइड पर है। ठीक है, सेम साइड पर है। अब अगर देखिए, ये हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन जो है वो बराबर है तीनों जगह पे। एक हाइड्रोजन इस साइड पर है जो कि दोनों साइड पे है, और दो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दिया, ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड पे है, ये हाइड्रोजन इस साइड पर है, बैक वाले कार्बन का। मतलब दोनों बेटा, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम अरेंजमेंट है। देखिए दोनों सेम अरेंजमेंट है।
तो बेटा इसको हम बोल देते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। फिर बेटा इस कार्बन के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, ठीक है, इस कार्बन के अबाउट रोटेशन होगा। तो सपोज मैंने 60 डिग्री रोटेट किया तो मेरे पास क्या आया, ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसे क्या बोल दिया गया बेटा, इस फॉर्म का नाम है स्टैगर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म। क्योंकि बेटा जब आप इसको देख रहे हो, जब आप इसको देख रहे हो तो बेटा दूसरे कार्बन को देखो तो फ्लिप हो गया है, उल्टा हो गया है ना। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे देखो दूसरे जो बैक कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। मतलब अगर आप पहला अरेंजमेंट देखो तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है ना। तो इसका बहुत ही सीधा साधा तरीका है कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो बेटा जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, अगर मैं, ये क्या है बेटा, वाई, वाई जैसा दिख रहा है ना, कुछ वाई जैसा शेप है, तो ये और ये, तो वाई क्या है बेटा, यहां भी वाई, यहां भी वाई, तो ये क्या बोल दोगे आप इसे, आप इसे इक्लिप्ड कह दोगे ना, इक्लिप्ड, दोनों जगह सेम अरेंजमेंट है, कोई उल्टा नहीं है। अब बेटा अब मैंने ये कह दिया, तो बेटा मैंने y को उल्टा बना दिया, लेकिन देखो इस कार्बन और इस कार्बन की अरेंजमेंट क्या है, सेम है, मतलब y इधर भी उल्टा है और इधर भी उल्टा है। तो जब दोनों कार्बन की सेम अरेंजमेंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्ड, ये भी क्या हो जाएगा, इक्लिप्ड। स्टैगर्ड में बेटा एक y सीधा, देखिए ये y सीधा, बट ये y क्या हो जाएगा, उल्टा, बट ये y क्या हो जाएगा, उल्टा। तो आप इसे क्या बोल दोगे, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। ये अरेंजमेंट क्या है, ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, सीधा, तो आप इनका क्या नाम दे दोगे, स्टैगर्ड। ये क्या हो जाएंगे, स्टैगर्ड, है ना, नीचे वाला भी स्टैगर्ड। देखा, जब दोनों y सेम सेम तो इक्लिप्ड, जब दोनों y उल्टे तब भी इक्लिप्ड। लेकिन एक y सीधा एक y उल्टा तो आप क्या बोलोगे, स्टैगर्ड। एक y सीधा और एक y उल्टा तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये आपको पहचानने में काम आएगा, और आपको पता ही है कि आप कैसे दिखाओगे इसे। तो इक्लिप्ड और स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, इसे आप बोलते हो 100 हॉर्स फॉर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 100 हॉर्स फॉर्म क्या होता है, और आप इथेन मॉलिक्यूल में कैसे दिखाएंगे। तो बेटा ये 2 फॉर्म होती है मेनली, जिसी के बारे में पूछेगा, ठीक है। और जितने भी आप कन्फॉर्मर्स आप इनके बीच में देखते हो ना, मतलब जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं, ऑल कन्फॉर्मर्स बिटवीन इक्लिप्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म, इसके बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं, क्योंकि कितने सारे होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होंगे, तो कि क्या कहोगे आप, ऑल द कन्फॉर्मर्स जो इक्लिप्ड और स्टैगर्ड के बीच भी बने, 30 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री रोटेट करने से बने, तो आप उनका एक नाम दिया जाता है, उसे बोला जाता है स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, ठीक है, SKEW, स्क्यू फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको 100 हॉर्स फॉर्म समझ में आया। 100 हॉर्स फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसका क्या मतलब होता है, कैसे इक्लिप्ड और स्टैगर्ड को पहचानोगे, ठीक है। बेसिकली यही आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा क्या होते हैं 100 हॉर्स फॉर्मेशन, 100 हॉर्स फॉर्म, तो 100 हॉर्स फॉर्म आप दिखा देना, ठीक है। 100 हॉर्स फॉर्म यही होते हैं, ठीक है, इससे कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको पूछेगा एग्जाम्पल, मतलब फॉर एग्जाम्पल इथेन में 100 हॉर्स फॉर्म दिखाइए, तो 100 हॉर्स फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर पूछेगा इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के फॉर्म में, मतलब स्टैगर्ड और इक्लिप्स 100 हॉर्स के फॉर्म में दिखाइए। तो देखिए बेटा ये इक्लिप्ड है, ये स्टैगर्ड है, तो मेनली आप एल्केन के लिए बनाओगे, तो ये तो मैंने इथेन लिया है, आप ऐसे ही किसके लिए बना सकते हो, प्रोपेन के लिए बना सकते हो, ओके, ठीक है।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो, सो हॉर्स आपको समझ में आया हो, और आप कैसे इक्लिप्स और स्टैगर्ड को पहचानोगे। एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो है आपका छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। आपको आ जाए तो, अगर ये आपको उसमें आ जाए मल्टीपल चॉइस में, तो आप पहचान सकते हो, ठीक है। इक्लिप्स क्या हो, स्टैगर्ड क्या हो। जब सेम अरेंजमेंट दिखे तो क्या होगा इक्लिप्स, जब एक सीधा एक उल्टा दिखे तो क्या होगा स्टैगर्ड, ठीक है बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो। कल हम न्यूमैन पढ़ेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमैन ही से आपका बेसिकली मतलब मेनली क्वेश्चन आपका न्यूमैन से बनेगा, ठीक है। न्यूमैन से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इक्लिप्स और स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर हम कुछ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरे लेक्चर आते रहेंगे। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।